सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन का ईमान बेहतर या फिर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का ईमान बेहतर। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा हमेशा सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन की शान को कम करने की कोशिश करता है, लोगों के सामने उनकी शान को घटाने की कोशिश करता है, सिवाय सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के। जहाँ कहीं बात आती है सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, तो सारे सहाबा के फ़ज़ाइल उठा के सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खाते में डाल देता है। लेकिन जब दूसरे लोगों की बात आती है, दूसरे बाद वाले अपनी ज़ात की बात आती है, तो बाकी जो सहाबा हैं उनके फ़ज़ाइल को कम करके, छोटा करके, अपने फ़ज़ाइल के मुतालिक, जो बाद के लोग हैं उनके फ़ज़ाइल के मुतालिक जो रिवायात मिलती हैं, तो उनको बढ़ा चढ़ा के अपने ईमान को सहाबा के ईमान से बेहतर करार देता है। मिसाल के तौर पे कुछ अरसा पहले इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने कहा था कि सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन उस दौर में, चूँकि कुरान मजीद के नुस्खे नहीं हुआ करते थे, वो उन्होंने ज़बानी कुरान मजीद याद किया हुआ था। तो मिर्ज़ा इंजीनियर ने कहा था कि सहाबा के ज़बानी कुरान मजीद पढ़ने से आज जो शख्स मोबाइल के ऊपर देख कर कुरान मजीद पढ़ता है तो वो अफजल है सहाबा के कुरान मजीद पढ़ने से, उसको ज़्यादा सवाब है। यानी देखें किस हद तक इसकी हार्दर्मी और इसकी जो है ना मुनाफकत है कि ये आज एक शख्स, यानी मोबाइल को मैं कोई पाकीज़ा चीज़ नहीं कहता, एक बेहुदा चीज़ है मोबाइल, कोई पाकीज़ा चीज़ नहीं है। तो इस हद तक इसने सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन की तनकीस करके आज के अपने और अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनकी फ़ज़ाइल को बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन अब मिर्ज़ा इंजीनियर के एक स्टूडेंट ने एक शॉर्ट क्लिप मिर्ज़ा इंजीनियर का अपलोड किया हुआ था, जिसके ऊपर उसने हेडिंग की हुई थी कि सहाबा का ईमान बेहतर या फिर हमारा ईमान बेहतर। अब देखें वो जो मिर्ज़ा इंजीनियर का क्लिप है उसमें मिर्ज़ा इंजीनियर क्या कहता है, पहले जरा वो सुने। अल्लाह ने हमें भी देखे कंपनसेट किया है। मुस्नद अहमद में हदीस है, एक सहाबी ताबीन के झुरमट में आए ना, ताबीन ने कहा कि हजरत कोई ऐसी हदीस सुनाए जो आपने खुद हुजूर से सुनी हो। तो देखें वो सहाबी भी कैसे थे, उनको ये अंदाजा हुआ कि यार ये लोग तो बेचारे थोड़े से वक्फे से ही सहाबी होने से रह गए ना, यानी ताबीन कुछ ऐसा पहले पैदा हो जाते हुजूर को देख लेते। तो उन्होंने ना ऐसी हदीस सुनाई जिससे उनका दिल खुश हो जाए। उन्होंने कहा फिर सुनो, हम नबी अलैहिस्सलाम की मजलिस में बैठे हुए थे, हजरत अबू उबैदा इब्न जर्रह भी मौजूद थे, अशरा मुबशरा में से। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जानते हो सबसे बेहतर ईमान किसका है? तो अबू उबैदा ने कहा या रसूलल्लाह हमारा है ना, हमने आपकी सोबत की, आपके साथ मिलकर जंगें की। आपने फरमाया नहीं, सबसे बेहतर ईमान उन लोगों का है जो तुम्हारे बाद आएंगे, जिन्होंने मुझे देखा भी नहीं होगा तब भी मेरी रिसालत की तस्दीक करेंगे, यानी ताबईन, तबा ताबईन और आज तक मुसलमान। फिर मुस्नद अहमद में हदीस है, सही इब्न हिब्बान के अंदर मौजूद है कि जो मुझे देखकर ईमान लाए उसे एक दफा बिशारत, जो बगैर देखकर ईमान लाए उसे 7 दफा बिशारत। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के ईमान को कम और अपने ईमान को बेहतर और अफजल करार देने के लिए मिर्ज़ा इंजीनियर ने हदीस का सहारा लिया। एक हदीस इसने ये सुनाई कि सहाबी रसूल अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ियल्लाहु ताला के जो है ना सामने हदीस बयान की गई, और वो हदीस क्या बयान की गई कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हमने पूछा कि हमसे कौन बेहतर हो सकता है, जबकि हम आपके साथ जिहाद करते हैं, हम आपके ऊपर ईमान लेके आए हैं, तो हम आपकी इताअत करते हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, तुमसे बेहतर वो लोग हैं जो तुम्हारे बाद आएंगे, जिन्होंने मुझे देखा भी नहीं होगा और ईमान लेके आएंगे। एक और हदीस उसने सुनाई कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तूबा लिमन रआनी व आमना, ऐसा बंदा जिसने मुझे देखा और ईमान लेके आया उसके लिए खुशखबरी है। व तूबा सबअ मर्रातिन लिमन लम यरानी व आमन बी, ऐसा शख्स जिसने मुझे नहीं देखा लेकिन उसके बावजूद भी ईमान लेके आया, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसके लिए 7 खुशखबरियां हैं। तो ये 2 हदीसें इसने सुना कि ये साबित करने की कोशिश की कि हमारा ईमान जो है सहाबा के ईमान से बेहतर और अफजल है। आइए एक हदीस बुखारी के अंदर, ये जो बड़ी मशहूर हदीस है, मिर्ज़ा इंजीनियर बार बार सुनाता है, तो इसी हदीस को जो है ना वो सहाबा कराम, एक इसी ये सहाबा के बारे में है हदीस, और एक गिरोह के खिलाफ इस्तेमाल करता है सहाबा कराम के। जैसा कि हदीस है, नबी इस्लाम ने फरमाया ला तसुब्बु असहाबी, मेरे सहाबा को बुरा भला ना कहा करो। लो अन्ना अहदकुम अनफका ज़हबन मिस्ला उहुदिन मा बालगा मुद्दा अहदिहिम वला नसीफा। नबी इस्लाम ने फरमाया कि मेरे सहाबा को बुरा भला ना कहा करो, क्योंकि उनका एक मुट्ठी जौ या एक मुट्ठी गंदम अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, एक मुट्ठी या आधी मुट्ठी,
वो तुम्हारे ओहद पहाड़ के सोना खर्च करने से ज्यादा अफजल और बेहतर। अब अंदाजा लगा यहां पे जो अफजल और बेहतर करार दे रहा था अपने ईमान को, यहां पे आखिर के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाया कि तुम अगर ओहद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करो और मेरा सहाबी एक या आधी मुट्ठी जो भी अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करे, तुम उसके सवाब को नहीं पहुंच सकते। यानी ओहद पहाड़ जितना सोना कोई भी खर्च नहीं कर सकता, तो गोया के इतना सोना अगर कोई खर्च नहीं कर सकता तो लिहाजा सहाबा करम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन की नेकी के बराबर हो ही कोई नहीं सकता। तो गोया के अगरचा मैं ये कहता हूं कि ये अफजलियत वाली बात है, जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा वो ईमान लेके आया, ये अफजलियत वाली बात है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 7 खुशखबरियां उसके लिए है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि ऐसा बंदा कि जिसने उस्ताद से हदीस नहीं पढ़ी, अपने तौर पर उसने उर्दू वाली किताब पढ़ी और खुद ही जो है ना वो मुहद्दिस आलिम और मुफस्सिर बन के बैठ गया, उसके यही नतीजा निकलता है। यही नतीजा निकलता है। जब कोई शख्स किसी आलिम से किसी उस्ताद से हदीस पढ़ता है तो उसको जो है ना बताया जाता है कि बेटा इससे मिलती जुलती और भी हदीसें हैं, बज़ाहिर इसके मुखालिफ भी और हदीसें हैं जो सही हदीसें हैं, मफहूम आपस में बज़ाहिर टकरा रहे हैं, हकीकत के अंदर उनको हमने कैसे जमा करना है, कैसे तदबीक करनी है, और इस हवाले से इजमाए उम्मत क्या है। ये नहीं है कि अपनी तौर पे जिसको जो समझे और बैठ गया, बल्कि इजमाए उम्मत क्या है, सहाबा का, ताबीन का, तबा ताबीन का, अहले सुन्नत वल जमात का पीछे से क्या अकीदा नज़रिया चला रहा है, हमने उसी रास्ते को अपनाना है। ये नहीं है आजकल कोई बैठ गया और उसने अपना नतीजा निकाल लिया। तो खुलासा कलाम ये है कि ये जो बाद वाले लोगों की अफजलियत और फजीलत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई, एक और हदीस के अंदर भी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो मेरे भाई है जो बाद में जिन्होंने मुझे देखा नहीं होगा उसके बावजूद भी ईमान लाएंगे। तो गोया के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी हौसला अफजाई फरमाई है, वरना हमारी जो फजीलत है वो सहाबा से बढ़ के क्या, हम तो सहाबा के मुकाबले में आ ही नहीं सकते। यानी हमारा और सहाबा का फर्क इतना है कि उनके आधी मुट्ठी जौ और हमारा ओहद पहाड़ सोना ये भी बराबर नहीं हो सकता। तो खुद अंदाजा लगा लें, उनकी आधी मुट्ठी जौ भी हमारे ओहद पहाड़ के सोने से अफजल है। तो क्या सहाबा करम रज़ियल्लाहु अन्हुम से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका कार ही होता था। अब बात को समझें, दीन को समझाने की कोशिश करता हूं। मिर्जा का स्टूडेंट है, तासुब की ऐनक उतार के अगर सुनेगा तो इंशाल्लाह उसको बात समझ में आएगी। बाज़ औक़ात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको राजी कर दिया करते थे, और बाज़ औक़ात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह तरीका कार था कि जिस चीज की जरूरत होती है उसकी अफजलियत और फजीलत बयान कर दिया करते, अहमियत बयान कर दिया करते थे। मिसाल के तौर पे नमाज की अहमियत और फजीलत के बारे में कितना ज्यादा है जो है ना अजर है, लेकिन बाज़ मुकामात पे हदीस में नबी इस्लाम ने फरमाया ऐसा बंदा जो जिहाद की नीयत भी नहीं करता वो मुनाफिकत की मौत मरा है। और ऐसा भी नबी इस्लाम ने फरमाया जो जिहाद के मुनकरीन है उनके बारे में नबी इस्लाम ने ऐसा कुछ फरमाया। हालांकि ये जो जिहाद है ये इस्लाम के अरकान में भी नहीं है, ईमान के अरकान में भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद नबी इस्लाम ने इसको इतना ज्यादा अहमियत फजीलत दी। अच्छा, बाज़ औक़ात नबी इस्लाम ने अमल साले को फजीलत दी, बाज़ औक़ात किसी अमल को फजीलत दी, बाज़ क्यों ऐसा क्यों करते नबी, यानी उसकी अहमियत उजागर करने के लिए नबी इस्लाम ऐसा किया करते थे। जिस चीज की कमी महसूस करते कि ऐसे ये जो काम है ये बेहतर समझते कि ये जो काम है इसको आगे होना चाहिए, इसको बढ़ना चाहिए, इसमें कमी है, इसके अंदर मजीद बेहतरी आनी चाहिए, नबी इस्लाम फजीलत बयान कर देते। मिसाल के तौर पे अब ये जो जुल्हज्जा है, जुल्हज्जा का पहला अशरा है, हदीस में नबी इस्लाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा जिस अशरे के आमाल ज्यादा महबूब है वह अशरा जुल्हज्जा है। अब रमजान की लैलतुल कद्र भी देख लें, रमजान का आखिरी अशरा भी देख लें, उसके भी फजाइल है। अच्छा, जब नबी इस्लाम ने इस अशरे की फजीलत बयान की, सहाबा ने अर्ज की अल्लाह के रसूल वलल जिहाद फी सबीलिल्लाह, क्या जिहाद फी सबीलिल्लाह जो है वो भी इस अशरे की जो है ना इबादत का मुकाबला नहीं कर सकता? नबी इस्लाम ने फरमाया नहीं। यानी पहले नबी इस्लाम ने जिहाद फी सबीलिल्लाह की बहुत ज्यादा फजीलत बताई हुई थी, तो सहाबा ने यह समझा कि शायद जो है ना इसकी इतना ज्यादा जो बता रहे हैं हम मजीद जो है ना ताकीद कर लें कि कौन सी जो है ज्यादा अफजल है। तो इस मौके पर नबी इस्लाम ने फरमाया, पहले नबी इस्लाम ने फरमाया था कि जिहाद सबसे अफजल है, लेकिन जब इस अशरे की बात आई नबी इस्लाम ने फरमाया कि ला वलल जिहाद फी सबीलिल्लाह, जिहाद फी सबीलिल्लाह जो है वो भी इस अशरे की नमाज रोजे या इस अशरे की इबादत का मुकाबला नहीं कर सकता। तो ये जो नबी इस्लाम ने हमारी बाद वाले लोगों के लिए
ये जो फरमाया है ये हमारी हौसला अफजाई के लिए फरमाया, वरना हमारी कोई इतना शान नहीं है, सहाबा के मुकाबले में हमारी कोई हैसियत नहीं है। ये तो इंजील मोहम्मद अली मिर्जा है जो अपने ईमान को सहाबा के ईमान से अफजल और बेहतर समझता है, जबकि कोई भी सही अकीदा अहले सुन्नत वल जमात सोच भी नहीं सकता। अफजल तो दूर की बात है, बराबरी के बारे में भी सोच नहीं सकता, क्योंकि सहाबा करम रज़ियल्लाहु अन्हुम उस दौर में ईमान लेके आए जब ईमान लाना मुश्किल था, जब लोग धुतकार रहे थे, जब लोग नबी इस्लाम को नहीं मान रहे थे। अब तो दुनिया के अंदर बोलबाला है नबी इस्लाम की जात का, अरबों लोग हैं जो नबी इस्लाम पे ईमान रखते हैं। उस जमाने में तो नहीं रखते थे, उस जमाने में तो मारा जाता, पीटा जाता, नबी इस्लाम के कत्ल के मंसूबे बनाए जाते थे। इतना तंगी और जो है ना मुश्किलात का दौर था, घर वाले अहलो अयाल से बेदखल कर दिया करते थे, माल से बेदखल कर दिया करते थे, कत्ल के मंसूबे बनाए जाते। तो ईमान लेके आता, ईमान लेके आना, फिर उसके ऊपर कायम रहना, ये बहुत बड़ी अफजलियत और फजीलत वाली बात है।